माता सबरी तो चखकर भगवान को खिलाती थी, लेकिन ये बालक क्या करते, ये तो छीन छीन कर भगवान को और छीन कर खुद खाते, और भगवान भी बड़े कौतुकी उनके मुख से निकाल कर भगवान स्वयं खा लेते। और भगवान की ऐसी विचित्र लीला को देखकर ब्रह्मा जी चकरा गए। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो वो भगवान है जिनको खूब 56 भोग लगाए जाते हैं, तुलसी दल रखा जाता है, घंटी बजाई जाती है, तब तो ये खाते नहीं है। वेदों का मंत्र उच्चारण करते हैं तब ये खाते नहीं है। बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, उसमें स्वाहा स्वाहा करके इनको भोजन देते हैं, आहुतियां देते हैं, तब ये ग्रहण करते नहीं है। और ये ग्वाल बाल इनके मुख से इनकी झूठन निकाल निकाल के छीन छीन कर भगवान खा रहे हैं। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो कभी किसी का झूठा नहीं खाते, ये कैसे भगवान है? तब ब्रह्मा जी परीक्षा लेने का विचार करते हैं और क्या करते हैं, तो भगवान की गैया चर रही थी, अलग अलग स्थानों पर गौएं चर रही थी और भगवान अपने सखाओं के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी आकर सारी गायों को चुराकर छुप जाते हैं। मित्रों ने देखा कन्हैया बहुत समय हो गया, हमारी गैयें कहाँ चली गई, सारी गौ माता गौवंश कहाँ चला गया? भगवान ने कहा पता नहीं, दिख नहीं रहा, एक काम करो तुम सब बैठकर आराम से भोजन करो, मैं ढूंढने जाता हूँ। तो भगवान ऐसे नहीं हैं कि बस खूब भोग करें और रक्षा न करें। जब जब संकट की स्थिति आती है भगवान अपने भक्तों से तो कहते हैं तुम खाओ पियो, और स्वयं जाकर देखते हैं कि क्या बात है। मित्रों ने कहा नहीं कन्हैया हम जाएंगे, भगवान ने कहा नहीं मैं जाऊंगा। भगवान उठते हैं और गौ वंश को ढूंढने के लिए जैसे ही जाते हैं, ब्रह्मा जी आकर इन सारे बालकों की भी चोरी कर लेते हैं और छुप जाते हैं। भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं, भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। भगवान ने क्या किया, पहले ही ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी चोरी करके ब्रह्मलोक ले जाते, अपने घर ले जाते, लेकिन भगवान स्वयं ब्रह्मा जी बनके चतुर्मुख बनकर पहले ही ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मलोक में जाकर वहां के सभी निवासियों से कह दिया देखो यहाँ पे एक नकली ब्रह्मा आने वाला है जो बहुत सारे ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर आएगा, उसको घुसने मत देना, वो बहुत बड़ा चोर है। अच्छा कहा ठीक है। अब सब ब्रह्मलोक के वासी सावधान हो गए और भगवान पुनः पृथ्वी पर गए। पृथ्वी पर जाकर जितनी भी भगवान की गौएं थी जिन्हें ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था, भगवान अपना विस्तार उतने ही रूपों में करते हैं, स्वयं भगवान अपना विस्तार करते हैं और वे गौएं भगवान बन जाते हैं। फिर जितने भी भगवान के मित्र गण थे भगवान विस्तार करते हैं, अपने मित्रों का रूप धारण कर लेते हैं। और 1 वर्ष तक जब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में उन बालकों को रखे रहे, वास्तव में ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक गए और आए, उनके लिए तो कुछ क्षण ही हुए थे, लेकिन क्योंकि पृथ्वी का समय और उच्च लोकों का जो समय है, तो समय में काल में बहुत परिवर्तन है। पृथ्वी का 1 वर्ष बीत जाता है और स्वर्ग का 1 दिन ही होता है। तो स्वर्ग का 1 दिन होता है, ब्रह्मलोक का तो समय और अलग चलता है। तो ब्रह्मा जी गए और आए, लेकिन पृथ्वी का 1 वर्ष बीत गया और उस 1 वर्ष में भगवान ही अपने मित्र बन गए, भगवान ही अपनी गौएं बछड़े बन गए और घर चले गए। जो जिस मित्र का घर था उस घर में भगवान चले गए। 1 वर्ष तक सब ग्वाल बाल समझते रहे ये हमारा ही बालक है, और अधिक प्रेम उमड़ने लगा। ये गायें पहले जितना दूध बछड़ों को देती थी उससे और अधिक देने लगी, क्योंकि साक्षात भगवान अब बछड़ा बन गए हैं तो और अधिक प्रेम उमड़ रहा है। 1 वर्ष तक भगवान ने सभी को सौभाग्य दिया माता पिता बनने का, क्योंकि इन्होंने पहले कड़ी तपस्या की थी माता पिता बनने के लिए, इसलिए भगवान ने उनकी भी इच्छा पूरी की।